सरदार पटेल और जोधपुर नरेश के बीच ऐतिहासिक संवाद। भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों के एकीकरण की चुनौती सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने थी। इनमें से कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं, जबकि कुछ पाकिस्तान में शामिल होने पर विचार कर रही थीं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण रियासत थी जोधपुर, जिसके महाराजा हनुमंत सिंह स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान में शामिल होने के विचार कर रहे थे। जिन्ना ने जोधपुर नरेश को कई आकर्षक प्रस्ताव दिए, जिनमें जोधपुर को कराची से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन, व्यापारिक रियायतें और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। लेकिन सरदार पटेल इस योजना से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ एक ऐतिहासिक बातचीत की। दिल्ली में सरदार पटेल के बंगले पर संवाद। स्थान सरदार पटेल का आवास। समय अगस्त 1947। सरदार पटेल और महाराजा हनुमंत सिंह दीवान खाने में बैठते हैं। बातचीत औपचारिक अभिवादन के बाद सीधे मुद्दे पर आती है। सरदार पटेल: महाराज, मैंने सुना है कि आपकी भेंट जिन्ना से हुई है और आप जोधपुर को स्वतंत्र रखने या पाकिस्तान में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। हनुमंत सिंह थोड़ा झिझकते हुए: जी सरदार साहब, हमने कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की है। पाकिस्तान हमें कई सुविधाएं देने को तैयार है। उन्होंने वादा किया है कि वे जोधपुर को कराची से सीधे रेल मार्ग से जोड़ देंगे, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। सरदार पटेल गंभीर स्वर में: महाराज, क्या आपको लगता है कि जिन्ना के आश्वासन स्थायी हैं? पाकिस्तान अभी खुद आर्थिक और प्रशासनिक संकट में है। क्या वे वादे निभा पाएंगे? हनुमंत सिंह थोड़ा असमंजस में: लेकिन यदि हम स्वतंत्र रहें तो हमें अपनी शर्तों पर शासन करने का अवसर मिलेगा। सरदार पटेल: यदि आप स्वतंत्र रहते हैं तो याद रखिए कि आपकी रियासत एक द्वीप की तरह होगी, चारों तरफ भारत से घिरी हुई। यदि कोई आंतरिक अशांति या बाहरी हमला होता है तो भारत आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। हनुमंत सिंह चिंतित होकर: लेकिन हम अपनी सेना को मजबूत कर सकते हैं। सरदार पटेल मुस्कुराते हुए: महाराज, आपकी सेना 5000 सैनिकों की होगी, जबकि भारत के पास लाखों सैनिक हैं। क्या यह व्यावहारिक है? हनुमंत सिंह गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सरदार पटेल बात को आगे बढ़ाते हैं: सरदार पटेल और महाराज, ये मत भूलिए कि आपके पिताजी उम्मेद सिंह जी मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे आपकी देखभाल का जिम्मा सौंपा था। यदि आप सही निर्णय नहीं लेते तो मुझे आपके पिता की भूमिका निभाकर आपको अनुशासन में लाना पड़ेगा। हनुमंत सिंह आश्वस्त होकर: सरदार साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कल ही जोधपुर जाकर भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करूंगा। सरदार पटेल मुस्कुराते हुए: यह बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। इससे जोधपुर की जनता सुरक्षित रहेगी और आपका राज्य भारत की उन्नति में योगदान देगा। इसके बाद हनुमंत सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और जोधपुर को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना दिया। निष्कर्ष: सरदार पटेल की कूटनीति और दृढ़ संकल्प ने जोधपुर को पाकिस्तान में जाने से रोका। अगर यह रियासत पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती थी। इसी तरह पटेल ने 562 रियासतों को एकीकृत कर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। यह संवाद केवल जोधपुर के विलय की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए कितनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूरदर्शिता की आवश्यकता थी। सरदार पटेल का यह योगदान उन्हें भारत का लौह पुरुष बनाने में अहम भूमिका निभाता है।